नमस्कार बच्चों। एक वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ चौथे चैप्टर के ऊपर, द्विघात समीकरण के ऊपर। उस चैप्टर को जब शुरू किया तो मैंने कुछ कहा था, कुछ भाषा से संबंधित सवाल होता है जो अक्सर प्रॉब्लम खड़ी करते हैं बहुत से बच्चों के लिए। परंतु यदि उस भाषा को ध्यानपूर्वक समझ के किया जाए तो वो क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं और उनमें गलती होने की संभावना कम होती है। तो वैसे एक मिलता जुलता सवाल है, मैंने जिक्र भी किया था, एक रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन बनेंगे आपके पूरे इस चैप्टर के अंदर। अब इस रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन की परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी है भाषा के रूप में, और कहता है इस भाषा को आपने द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। तो प्रश्न पढ़ता हूँ मैं और देखते हैं किस किस चीज़ की हमें जरूरत पड़ने वाली है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 480 किलोमीटर इतनी दूरी तय करनी है। एक समान चाल से यानी कि दूरी आपकी हमेशा 480 किलोमीटर रहने वाली है। जो भी चाल थी उस चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय कर ली रेलगाड़ी ने। उसके बाद क्वेश्चन में गड़बड़ कहाँ कर देता है, यदि उसकी चाल यानी कि गाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर। आपको जाहिर सी बात है, अभी जब किसी की चाल स्पीड कम कर देते हैं आप, तो जाहिर सी बात अभी पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा, उसी दूरी को तय करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होगा, यदि इतनी चाल कम कर देते हैं तो उसी दूरी को तय करने में उसे कितने घंटे समय अधिक लगता है, 3 घंटे समय अधिक लगता है। अब इस भाषा रूप को आपने द्विघात समीकरण का रूप देना है। अब इस सवाल में आगे जब पूरा क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो वास्तव में ज्ञात क्या करना है, गाड़ी की चाल। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के चाल ज्ञात करना है। तो चाल ज्ञात करने के लिए आपको द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी, जो चीज ज्ञात करनी है बस उसी के लेके चलो। मैं मान लेता हूं, माना गाड़ी की चाल बराबर में x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ पता लगता है 3 घंटे में इस तरह से चाल कम करने 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो आप चाल मानेंगे वो यही है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस x के रूप में आपको द्विघात समीकरण मिलेगी। देखते हैं कैसे। दूरी आपने कितनी तय करनी है, दूरी बराबर में 480 किलोमीटर। दूरी इतनी रहेगी, ना कम ना ज़्यादा, चाहे कोई भी केस बन जाए। 480 किलोमीटर जाना है मतलब आपने जाना है। अब देखो यहाँ बात हो रही है समय की, तो यानी कि इस चाल, दूरी और समय में कोई ना कोई संबंध होता है। साइंस में पढ़ा होगा आपने। चाल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बच्चे नोट कर लेंगे, कॉपी में भी लिखेंगे इसको। चाल बराबर में दूरी और बटे में समय। बड़ा फेमस सा फॉर्मूला है आपके लिए, चाल, दूरी और समय का। अब देखो, जब आपने इतनी जानकारी, फिलहाल मैं इस बात का कोई प्रयोग नहीं कर रहा, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम ज़्यादा अभी नहीं सोच रहे उसको। फिलहाल जितनी जानकारी आपके पास उपलब्ध है उस जानकारी से आप इस फॉर्मूले में जो कुछ कर सकते हैं करिए। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको चाल पता है, मानी हुई है, दूरी पता है, क्या नहीं पता, समय, तो समय निकाल लो। यहाँ पे देखो चाल का मान कितना है, x बराबर में दूरी 480 बटे में समय। समय को हम टाइम बोलते हैं, कई बार t लिख देते हैं, नहीं लिखना तो समय को समय रहने दो आप। इसके बटे में एक आर पर गुणा कर लो ऐसे। तो आर पर गुणा करने पर जो x है वो आपका किससे गुणा होगा, समय से, और 480 1 से गुणा होगा। 480 1 से, x समय से। मैं कह रहा हूँ समय ज्ञात कर लो, तो समय को यही रखो आप, x उधर ले जाओ। समय बराबर में 480 बटा में x घंटे। ये समय आपने शुरुआती समय है आपका, इसको समीकरण 1 के तौर पे भी आप याद रख सकते हैं।
यानी कि ये तब समय निकाला गया जब हमने चाल में कोई भी गड़बड़ नहीं की। अब जो कहा गया वो जरा करके देखते हैं, यदि चाल में ऐसा कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, तो देखते हैं जरा। मैं ये ऊपर साफ कर रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ पहले वाली चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, जब भी इस क्वेश्चन को आप करें बुक लेके बैठना अपने साथ में, क्योंकि स्टेटमेंट मैं ऊपर से मिटा चुका हूँ। अब उसी परिभाषा में आपको कहा गया था प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार आपने क्या करना है, चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देनी है। तो चाल में कमी कितनी करनी है आपने, चाल में कमी, मैं सारी बातें लिख रहा हूं ताकि आप गलती ना करें। ये शुरू की चाल थी, इसको आपने इतना कम कर देना, तो जाहिर सी बात आपके पास एक नई चाल बन जाएगी। नई चाल, गाड़ी की नई चाल कितनी बनेगी। अब बहुत से बच्चे यहाँ पैदल हो जाते हैं। मान लो पहले मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, आपको कहा दिया जाए 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कम कर दो रफ्तार, कितनी हो जाएगी 42। 20 पे चल रहा तो 8 कम करेंगे तो 12। अब पहले आप चल रहे थे x पे और कितनी कम करनी है 8, तो नई चाल कितनी होगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी अब भी कितनी तय करनी है, जो शुरू में थी, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं, 480 किलोमीटर। अभी हमारे पास कुछ नई चीज आ गई इस डिब्बे में, देखो जो चीज नई बना दी है, नई चाल आ गई है, दूरी उतनी है, तो जाहिर सी बात है समय पे फर्क पड़ेगा, यानी कि इस समय में और जो यहाँ समय निकलेगा उसमें फर्क होगा। तो अब इसके हिसाब से समय निकालते हैं, फॉर्मूला वही लगाएंगे आप, चाल बराबर में दूरी बटा में समय। अब इसके हिसाब से जो नई चाल है वो यहाँ प्रयोग करनी है, वो कितनी है x माइनस 8, दूरी 480 है और रह गया समय, वही आर बार गुणा करेंगे आप जैसे पहले करिए, वैसे गुणा करके समय का मान निकालेंगे। मैं सीधा लिख देता हूँ, क्या बनेगा 480, उसके बटे में क्या आएगा x, इसके बटे में क्या आएगा x माइनस 8, ये इसके नीचे आ जाएगा, समय यहाँ आ जाएगा, ये दूसरा समय। समीकरण नंबर 2, पहली बात जो समीकरण 1 में समय लिखा है और जो समीकरण 2 में समय लिखा है ये एक नहीं है, ये अलग अलग कंडीशन पर निकालेंगे दो समय हैं। अब इनके ऊपर विचार करना है, इनको निकालेंगे हमें फायदा क्या होने वाला है। तो नंबर 1, दो अलग अलग चाल थी, यहाँ पे चाल क्या रखी गई x, यहाँ पे चाल क्या रखी गई x माइनस 8। यहाँ पे चाल ज़्यादा थी और यहाँ पे चाल आपने क्या कर दी कम कर दी, और जब जैसे ही चाल को कम किया जाएगा तो समय कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, समय क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा। यानी कि यदि आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहले चल रहे हैं और अब 40 किलोमीटर की रफ्तार में जा रहे हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा वहीं पहुंचने में। तो वही बात यहाँ पे होगी, जब आपने चाल को कम कर दिया तो समय क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी एक संख्या है, समय में एक संख्या होगी, ये भी कोई संख्या होगी। तो आपसे पूछा जाए दोनों संख्याओं में कौन बड़ा है, कौन सी संख्या बड़ी है, तो जाहिर सी बात है ये वाली संख्या बड़ी है, क्योंकि इसमें समय क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा। और समय ज़्यादा लगने के पीछे कारण क्या है, यहाँ पे चाल कम कर देगी। अब आपको कहा गया है यदि आप चाल कम करते हैं तो 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है, तो यानी कि
इस समय और इस समय में कितने का फर्क आ गया? 3 घंटे का। तो इस समय में से 480 बटा में x माइनस 8, इस समय में से आप पहले वाला समय यदि घटाएंगे कितने का फर्क आएगा? 3 घंटे का। बस यहीं से समीकरण बननी शुरू हो जाती है। अब इस समीकरण को बस हल करना है और आप द्विघात समीकरण तक पहुंच जाएंगे। हल करने का तरीका भी अपना अपना होता है, जो आसान है आपको वो बता रहा हूँ। दोनों में देखो ऊपर से क्या कॉमन है? 480, इसको बाहर निकाल लेना, नहीं तो ये बड़ा तंग करेगा। 480 ले लिया कॉमन, यहाँ पे क्या रहा? 1 बटे में x माइनस 8, फिर माइनस 480 बाहर गया, 1 बटे में x और ब्रैकेट बराबर में 3। ठीक है जी। 480 इन दोनों का एलसीएम ले लो। आपको तो ये संख्या नजर ही नहीं आ रही क्या है, तो एलसीएम क्या होगा? दोनों की गुणा सीधी बटे में सिर्फ x माइनस 8 गुणा में x। अब एलसीएम आगे कैसे करते हैं आप? इस एक की मल्टीप्लाई एक की गुणा किसके साथ? x के साथ। फिर आ गया माइनस, जो यहाँ निशान है वो यहाँ लगना चाहिए। और जब भी कभी माइनस आ जाए तो अगली जो भी संख्या लिखनी है वो ब्रैकेट में लिखनी है, नहीं तो सब मामला गड़बड़। ये बहुत बड़ी गलती है, हमारे बच्चे नहीं करते ऐसा। माइनस आया ब्रैकेट लगा के लिखना जो भी लिखना है। यहाँ किसकी गुणा? इस पूरे की गुणा 1 के साथ, तो ये ब्रैकेट क्या होनी चाहिए? बराबर में 3। थोड़ा हल में जोर लगेगा। 480 x माइनस, अब माइनस और अब ब्रैकेट हटाते हैं, और ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर निशान सबके बदल देंगे। x का निशान माइनस हो जाएगा और 8 का निशान क्या हो जाएगा? प्लस। और बटे में ये गुणा कर लो आप इनकी, x की गुणा x के साथ x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 की गुणा x के साथ 8x और बराबर में 3। नजदीक पहुंच गए हैं, थोड़ा सा काम बचा। और यहाँ देखो x से x कट गया, यहाँ बच गया 480 ऊपर, यहाँ ब्रैकेट में सिर्फ बचा 8 और बटे में हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर में 3। यहाँ पहुँच गए। हाँ जी, इन दोनों की गुणा कर दो, गुणा में ही है 480 गुणा में 8 और बटे में क्या है? x स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 3। 3 के बटे में 1 लगा, बार बार गुणा कर दो। ये पूरी संख्या किसके साथ गुणा होगी? 3 के साथ। तो ऐसे लिख लेंगे 3 गुणा में x स्क्वायर माइनस 8x बराबर में इन दोनों की गुणा 1 के साथ, यहाँ कर दो गुणा 480 गुणा में 8। अब देखो 3 की यहाँ तो गुणा कर लो, या ये 3 उधर कहाँ जाएगा? पूरे के साथ गुणा में है तो पूरे के साथ भाग में। भाग में मैं इसलिए ले जा रहा क्योंकि 480 3 पे कट सकता है। तो क्या होगा इस स्टेप में? 3 को यहाँ से उठाएंगे और इस पूरे के बटेंगे। ये काटो, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 छिके 18 जी। क्या बन गया? एक x स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 160 और 8 की गुणा 0, 8 छिका 48, 8 एकम 8 और फिर 4 हासिल दे 12, 1280 x स्क्वायर माइनस 8x 1280 इधर गए माइनस का 1280 और बराबर में 0। ये आपकी बन गई द्विघात समीकरण। यहाँ तक पहुँचना हमारा कार्य था। तो यहाँ तक हम पहुँच गए द्विघात समीकरण। तो वो एक भाषा के रूप में सवाल था, उस भाषा को पढ़ते हुए समझते हुए हमने उसको एक द्विघात समीकरण के रूप में बदल दिया। अब ये द्विघात समीकरण आगे हम हल करने के तरीके सीखेंगे जो आगे वाली प्रश्नावलियों में आएंगे। वहाँ से x का मान निकला करेगा, वो तरीके अभी आने हैं। फिलहाल हमारा काम क्या है? जो भाषा के रूप में सवाल दिए हैं उनको इस तरह से द्विघात समीकरण में बदलना। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ 4.1 प्रश्नावली जो आपकी वो आप पूरी कर लेंगे। यदि कोई दिक्कत आए तो मुझे मैसेज करें। ओके, धन्यवाद।